प्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी मनुष्यलोके। ये संसार वृक्ष जिसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई है, विषय प्रवाह जिसमें लगे हुए हैं, और इस मनुष्य लोक में जीव कर्म के बंधन के अनुसार रह रहा है। कर्म बंधन है, इसलिए भगवान ने कहा कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। जीव अपने किए हुए कर्म का फल निश्चित होता है। कहीं भी रहे, कर्ता ने जो कर्म किया है उसका फल उसको मिलेगा। शास्त्र कहता है नामुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। करोड़ों करोड़ों जन्म जीव के बीत जाए, उसके बाद में भी उसके जो कर्म का फल है उसको मिलके रहता है। पुराणों में कथा आती है, एक अणिमांडव्य नाम के ऋषि हुए, और वो ऋषि बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, बड़े ब्रह्मवेत्ता थे। वेद के तात्पर्य को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया। एक बार वो कहीं ध्यान अवस्था में बैठ करके, ये कोई आवाज कर रहा है, थोड़ा धीरे से। ध्यान अवस्था में बैठ करके भगवान का स्वरूप चिंतन कर रहे थे, और उनका मौन भंग होगा। जिस राजा के राज्य में बैठ करके वो तपश्चर्या कर रहे थे, और जहां बैठ के कर रहे थे, वहां से कुछ चोर लोग सामान लेकर के जा रहे थे, उनके पीछे सिपाही खड़े। चोरों ने देखा कि सिपाही अपने पीछे, अगर इन सिपाहियों ने हमको पकड़ लिया तो दंड मिलेगा। तो चोरी का सामान वो ऋषि के पास में छोड़ करके वो चले। जब सिपाही लोग आए तो उन्होंने देखा है तो चोरी का सामान, और एक व्यक्ति आंख मूंद करके बैठा हुआ। चोरों ने सोचा ये खुद ही चोर है। सिपाहियों ने सोचा ये चोर है, और इसने सोचा कि अकेला इतना सामान लेके भाग नहीं पाऊंगा, तो यही सामान रख करके देखो झूठ मूठी ऐसे ध्यान अवस्था लगा करके बैठे। अब ऋषि चूंकि व्रत में थे, बोल नहीं सकते थे, तो ऋषि को राजा के पास में ले गए, और राजा ने उनको दंड सुना दिया कि इनको सूली पे चढ़ा दिया। तो ऋषि को सूली पे चढ़ा दिया। सूली पे चढ़ाने का मतलब है, राजा ने कहा कि चौराहे जो होता, तो चौराहे पे एक लोहमय खंभ हो, और उस स्तंभ में जो बिल्कुल पतली सुई जैसी हो, और वो बुदा के रास्ते से ऋषि के अंदर तक जाए, ऐसे उसके ऊपर बिठा। अब राजा के राज्य में भीड़ होती हो, लोग जाने आने लगे, तो वो उससे टकरा जाए। वो टकराए तो उनको कष्ट हो, इसे बहुत कष्ट होने लगा। उसी समय एक नारी अपने पति को कंधे पे ले जा रही थी, और उसका पैर उससे लग गया। तो ऋषि से अब इतनी वेदना बेचारे कब तक सहन करते, सहन नहीं हुई, असह्य वेदना हो रही थी।
तो उन्होंने श्राप दे दिया कि सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति बन जाए। अब वो भी बड़ी सती थी, पतिव्रता नारी थी। उसने कहा सूर्योदय ही नहीं हो। हाहाकार मच गया, सूर्योदय नहीं हो। हाहाकार शब्द। सूर्य तो जगत की आत्मा है। प्रातः काल उठ करके ब्राह्मण त्रिवर्ग लोग भगवान की आराधना करते हैं, उनको अर्घ्य प्रदान करते हैं गोमुखी के माध्यम से भगवान को अर्घ्य। एक आख्यायिका आती है वेदों में कि राक्षसों ने ब्रह्मा जी की आराधना करके वरदान मांगा उनसे, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी को क्या वरदान देने में देर थोड़ी कर, जो भी तब करे वरदान, ब्रह्मा जी वरदान दे देते। और उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया और आदित्य को परेशान करना शुरू कर दिया। जो जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, जगत को सुख दे रहे हैं, ऐसे आदित्य को, भगवान सूर्य को कष्ट देने लगे। तो ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया इनको जलदान करोगे तो ये जो राक्षस है, राक्षसी वृत्ति समाप्त होने लगेगी, राक्षसों का बल समाप्त होगा, सूर्य का बल बढ़ेगा। और सूर्य परोपकार कर रहे हैं। सूर्य क्या कर रहे हैं? परोपकार। और जो परोपकार के कार्य करते हो उसमें हम अपना अंश भी लगाते हैं तो वो बराबर धुआं होता है। धुएं में एक बूंद घी का डालो तो सुगंध डालने वाले को थोड़ी मिलेगी। जहां जहां धुआं जाएगा वहां वहां तक सुगंध प्राप्त हो। और ज्यादा हो तो एक मिर्ची डालो तो उसकी धांस डालने वाले को थोड़ी मिलेगी। जितने लोग होंगे उन सबको धांस आने लग जाएगी। तो छोटा सा कार्य भी किया पर फल तो सबको। उन्होंने दे दिया, सूर्य उदय भी होंगे। और फिर ऋषियों ने प्रार्थना करी, घटनाक्रम पूर्ण हुआ। तो राजा को जब पता लगा कि ये तो बड़े महान ऋषि है, तो चरणों में आकर के क्षमा याचना करने लगा। तो ऋषिराज ने कहा तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, जिसने मुझे ये दंड दिया मैं उसके पास में जाऊं। सीधे यमराज के पास पहुंच गए। धर्मराज से कहा कि मुझे अपने 101 जन्म याद है। कितने? 101 जन्म याद है। और 101 जन्म तक मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके चलते मुझे सूली पे लटकाया जाए। ये किस पाप का फल है? धर्मराज ने कहा देखो आपको आपके 101 जन्म याद है, पर ये आपके 102 नंबर का जो जन्म था उस कर्म का फल ये है कि आप बचपन में शौचालय के लिए जंगल में गए और जंगल में आप बहुत छोटे थे तो जंगल में कीड़ा जा रहा था छोटा सा, तो तिनके से आपने उसको चुबाया था और वो बेचारा मर गया। उस कर्म का फल ये है कि आपको सूली पे चढ़ना पड़ा। देखो 101 जन्म तक तो उनको खुद को भी स्मृति थी कि उनके किए हुए कर्म का फल शुभ है, परंतु उसके भी आगे भी तो जन्म हो गए ना। उनकी स्मृति एक सीमा तक थी। और जन्म तो ना जाने कितने हमारे हो गए, और किस जन्म में हमने क्या कर्म किया ये हमको पता ही नहीं। अरे हमको तो इस जन्म के कर्मों का ही पता नहीं। कोई आपसे पूछे 10 साल पहले आपने इतनी तारीख को क्या खाया था, आपको पता ही नहीं। कुछ बातें याद रहती, कुछ नहीं। कोई 4 दिन पहले ही पूछ ले कि आपने 2 बजे किससे क्या बोला, कहाँ याद है हमको? हम तो भूल जाने वाले। कर्म किया भूल गए, पर कर्म आपने किया और उसका पीछे जो फल हुआ वो फल तो आप भोगे बिना नहीं भूल सकते। वो तो होगा, निश्चित होगा। और बिना फल दिए कर्म समाप्त तो होता ही नहीं। कर्म की श्रृंखला बड़ी प्रधान है। गोस्वामी जी ने कहा कि कर्म को प्रधान रखते हुए भगवान ने संसार की रचना करी। तो ये संसार रच जो है ना, इसमें कर्म से हम बंधे हुए, कर्म ने हमको बांध रखा है।
कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। कर्म होगा तो निश्चित ही उसका फल भी होगा, और फल होगा तो फिर सुख मिलेगा या दुख। शुभ कर्म का फल सुख होगा और अशुभ कर्म का फल दुख। पंचदशीकार ने कहा है कि पंचदशीकार ने कहा है कि ये एक नदी है, नदी, और उसमें जीव कर्म की भवन में पड़ा हुआ है, और कैसा आवर्तन आ रहा है उसमें, नद्यां पूर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुज्यते नद्यां कीटा इवावन्त आवर्तन्तरमाशुते। जैसे नदी में भंवर आती रहती है, ऐसी कर्म की ये भंवर है संसार, और उसमें जीव रूपी कीड़ा पड़ा। वो एक ही चीज से निकल सकता है, परमात्मा की कृपा से। तो ये संसार काय से बना हुआ है? कर्म करे जाएंगे, फल मिलेगा। भगवान राम जब वनवास के समय में वनवास गए तो उनके मित्र थे निषाद राज। तो निषाद राज ने पूछा भगवान राम से कि भगवान, आपका तो सरल सौम्य स्वभाव है, और हम भी आपको बचपन से देख रहे, आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके चलते वनवास जैसा घोर सुख आपको प्राप्त हो। तो क्या ऐसा था जिसके चलते आपको इतना घोर दुख हुआ, कष्ट उठाना पड़ता? भगवान राम ने कहा, काऊ न बहु सुख दुख कर दाता निज कर्म भोग सब खाता। भैया कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, व्यक्ति के किए हुए कर्म ही सुख अथवा दुख करके उसके सामने आते हैं। भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे, भैया कर्म की ये बंधन है, कर्म ने मनुष्य को बांध रखा है, कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। और ये संसार कैसा है, इसका जो स्वरूप है ना, तो इसका कोई आदि नहीं है। कोई कह सकता है कब से संसार बना? आप तो जैसे अपना जन्मदिन आता तो तिथि निश्चित रहती है, ये तिथि थी, ये वार था, ये नक्षत्र, योग, कर्ण, ऋतु, मास, संवत्सर, पक्ष आदि थे, ये तारीख थी, ये सन था। पर ये संसार कब से बना इसका कोई पता नहीं, आदि नहीं, और कब तक चलेगा इसका कोई अंत भी नहीं है। न रूपमस्य हठतोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। न इसका अंत है, कब तक चलने वाला कोई नहीं कह सकता। हम देख रहे हैं कि कब से चल रहा है, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, पिताजी के पिताजी और पिताजी, पता नहीं कितने वंशावलियों को वो ब्राह्मणों के पास में होता, उसको देखो तो कितनी, और त्रियोगी नारायण में जाओ तो उनके पास में पोथी होती है, वो पोथी में लिखा रहता है आप अमुक जगह के रहने वाले हो, आपके दादाजी इस समय आए थे और उनके पिताजी का नाम था, और उनके पिताजी का ये नाम था, ये नाम था, ये नाम, पता नहीं 100-200 तो आपके वंशावलियों के नाम वही निकालते। तो इसका नाम आदि है ना अंत है, और जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, उसका मध्य भी क्या होगा? प्याज देखा, प्याज को छिलो ना तो क्या निकलता है? छिलका, और फिर छिलो, फिर छिलका, फिर छिलो, फिर छिलका। अरे प्याज में छिलके के अलावा ही क्या? तो संसार वृक्ष का वर्णन जहाँ भगवान पुरुषोत्तम योग में कर रहे हैं, भगवान वहाँ कह रहे हैं अर्जुन से कि इसका जो रूप स्वप्न समझ लो, कोई भिखारी है और भिखारी की वासना है कि मैं राजा बन जाऊं, तो वासना के चलते सोया और मन की कल्पना अंदर प्रकट हो गई, तो भिखारी किसी राज्य का राजा बन गया। अब राजा बन गया, सोया 1 बजे था, मध्याह्न में 1 बजे सोया और उसने स्वप्न देखा, राजा बन गया। ओ कितना विशाल राज्य, उसका एकमात्र राजा, छत्रपति सम्राट। अब उसकी पत्नियां 10-20 पत्नियां होंगी, राजाओं की तो होती थी।
और प्रत्येक पत्नी से 10-10 बच्चे हो गए, तो 10 पत्नी से 10 बच्चे हो गए तो कितने हो गए? शतपुत्र तो यही हो गए। और फिर बच्चों के भी विवाह हो गए, और 10 ने भी फिर 10-10 पत्नियों से शादी करी, सहस्र हो गए ना, और उनके भी बच्चे हो गए। और फिर उन्होंने कहा भाई परंपराओं को छोड़े, दादाजी ने 10 करी है, पिताजी ने भी 10 करी, तो हम भी 10 करेंगे। तो वो आयुत होने में देर नहीं लगी, ओह विशाल, और वो कल्पना कर रहा था उसके यहाँ कितनी साधन सामग्रियाँ, उसकी पत्नियाँ, उसकी बहुएं बड़ी रूपवान, बड़ी गुणवान, बड़ी शीलवान। चेतो हरा युवतय स्वजनो अनुकूला, और उसके बंधु बांधव सब स्वजन अनुकूल है, वो जैसा बोलता सब वैसे ही चलता। सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिराष्ट्र विद्या, और उसके बंधु बांधव भी सब सज्जन, और उसके नौकर चाकर भी हाथ जोड़ करके सेवा में खड़े। गर्जंती मत्ति हत तरलास्तुरंगा, और साधन सामग्रियां भी सब उपलब्ध है, घोड़े भी है, हाथी भी है, और सेवक भी है, और जो जो साधन चाहिए सब है। ये कल्पना, और ये सब दिख रहा है। इतने में कोई आया दूसरा भिखारी, उसने कहा उठ, भीख मांगने का समय हो गया। और वो सोया 1 बजे और 1:30 बजे किसी ने जगा दिया। कितना समय लगा? आधी घंटा, और आधी घंटा भी नहीं लगा होगा। बड़े बड़े जो विचारक होते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग, वो कहते हैं कि जो वास्तविक नींद होती है, वास्तविक नींद जिसको हम निद्रा बोलते हैं, सुषुप्त अवस्था, उसको वैदिक भाषा में बोलते हैं सुषुप्त अवस्था। मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, ये सब जगह हुई, दूसरी होती है स्वप्न, नींद में जाओगे 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे पड़े रहोगे तो स्वप्न देखते रहोगे। और एक होती है सुषुप्ति अवस्था, और योगी लोग जो होते हैं उनकी एक और अवस्था होती है, उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं। वो किसी योगी की होती है, वो तो अरबों खरबों में कोई एक महान योगी होता है जिसकी अवस्था तुरिया अवस्था। बाकी 3 अवस्था तो सामान्य सबकी होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा जगा हुआ होता है, उससे कम स्वप्न देखता है, और उससे भी कम जो होती है उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। वो मुश्किल से 1.25 घंटे की होती है। कितने? नींद वास्तविक कितनी घंटे की आती है? 1.25 घंटे। हमारे शरीर में एक नाड़ी होती है, उसको बोलते हैं हीरापुड़ी तकी, वेद में उसका नाम है हीरापुड़ी तकी। वो नाड़ी कैसी होती है? बंगाली माताओं के बाल देखे तुमने? तुमने तो बंगाली नहीं देखे होंगे, तो माताओं के बाल कैसे? तो बंगाली माताएं होती हैं, उनके बाल नीचे घुटने से भी नीचे तक आते हैं, कारण कि वो मछली का तेल लगाते हैं। मछली का तेल लगाने से बाल बहुत लंबे बढ़ते हैं, घुटने तक बाल। तो वो जो एक बाल है सिर्फ कल्पना है, और एक बाल को लंबा जो बाल होता है उसके 100 टुकड़े होते। कितने? 100। और फिर वो 100 में से 99 हटा दो, 1 रख, और फिर पूरा उसके 100 टुकड़े करो। सिर्फ कल्पना कर सकते हो, बाल के तो 100 टुकड़े का हो। और वो जो 100वां हिस्से का जो बाल है, उतनी बारीक एक नाड़ी होती है, और वो नाड़ी जीभ के अंदर होती है, और वो अंदर से खोखली होती है। खोखली समझ आया? अंदर से कुछ बाहर से नाड़ी, अंदर पाइप होता है पानी निकलने वाला, उसका क्या स्वप्न देखते हैं। और अगर नाड़ी का स्पर्श मन ने नहीं करा, जैसे वो रुई छोटी सी फेंक दो तो घूमती रहती है, अगर वो मन अंदर भी अंदर घूमता रहा तो उसको बोलते हैं जीव अभी सुषुप्ति अवस्था, सो रहा। और वहां मन केवल 1.25 घंटे रुकता है, उसके अलावा उसके बाद तो मन नाड़ी से चिपकती, या तो जग जाओगे या स्वप्न देखो। आगे सब वास्तविक नींद कितनी होती है? 1.25 घंटे। और ये जो 7-7, 6-6 घंटे जो बता रहे हैं, ये तो केवल स्वप्न देखता रहता, और वो स्वप्न जो कभी पूरे नहीं होंगे। दिन भर जो सोचता ना जीव, दिन भर जो सोचता है,
उसके अंदर की दिन भर की जो वासनाएं होती है, वो जब नींद में जाता है सोने के लिए बिस्तर में, तो फिर मन उस कल्पना को वहाँ एक पूरा करता है, वहाँ एक नया संसार बनाता है। उसको कहते हैं कपोल कल्पित। वो कल्पना का संसार है, उसमें साधन सामग्री कुछ नहीं लगती। वो स्वयं ही राजा बन गया और स्वयं के ही 10 रूप होके 10 पत्नी बन गई। अंदर मन में कौन गया? स्वप्नावस्था में। और फिर उसके बच्चे भी हो गए और 100 बच्चों के विवाह हो गए, फिर उनके भी हजार से लाख पूरा संसार। और वो स्वयं ही राजभवन भी बन गए। स्वप्न देखोगे तो राजा बनोगे तो राजभवन भी तो होगा, तो राजभवन कौन बना? वो स्वयं ही बन गया। और राजगद्दी भी स्वयं बन गया, राजा भी स्वयं बन गया, घोड़ा भी बन गया, गधा भी बन गया, और वो स्वयं ही सेवक भी बन गया, रोड भी बन गया, शत्रु भी स्वयं बन गया, युद्ध करने वाला भी स्वयं बन गया। स्वयं अकेले मन ने नाना प्रकार के रूपों को स्वप्नावस्था में धारण कर। जब जीव जगता है तो कुछ स्वप्न याद रहते हैं, कुछ भूल जाते। स्वप्न तो रोज ही सब देखते, ऐसा कोई होता ही नहीं जो स्वप्न नहीं देखता। कोई होता होगा लाखों में एक जिसको वास्तविक नहीं बनता, बाकी तो सब स्वप्न देखते हैं। और वो स्वप्न उसको बहुत मुश्किल से याद रहते हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो जैसे स्वप्न में देखा होगा, भिखारी ने स्वप्न में देखा राजा बन गया, और दूसरे भिखारी ने उठाया तो जैसे ही उठा वो क्या था? भिखारी का भिखारी वास्तविक स्वरूप में आ गया, और जब स्वप्न में था तब राजा था। ऐसे ही न रूपमस्तेह, ये जो रूप दिख रहा है न रूप, इसका रूप है ही नहीं। और जो उपलब्धि हो रही है वो भी कल्पना से हो रही है, बाकी नहीं है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न इसका आदि है न इसका अंत है, और जिसका आदि नहीं उसका अंत नहीं, तो न च संप्रतिष्ठा, उसका मध्य भी नहीं हो सकता। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मशंकशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। उसके बाद भी जीव यहाँ पर सुख का अनुभव भी कर रहा है और दुख का भी हो रहा है। अनुभव सब प्रकार का तो होता है। मन में भी कई बार ऐसा होता है कि आप जंगल में चले गए और आपके पीछे शेर पड़ेगा। एक मुल्ला नसरुद्दीन हो, तो वो अपने मित्रों को समय समय पे कहानियां सुनाता रहता। एक दिन सबको बैठ कर के कहानी सुनाता स्वप्न में। वो नींद में था और नींद में स्वप्न में चले गए, लेकिन जागृत में भी यही काम करता था, इसलिए नींद में भी वही काम करता था। स्वप्न अवस्था में गया तो वो जंगल में पहुंच गया मित्रों के साथ। मित्रों ने कहा तुम तो पशु पक्षियों की आवाज निकाल देते हो, जरा शेर की आवाज निकालो। जंगल में शेर की आवाज करना तो मुश्किल पड़ेगा। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो सब है। उसने शेर की आवाज निकाली और पीछे से शेरनी आ गई। अब सारे मित्र भग गए। अब वो अकेले दौड़े जा रहा आगे आगे और पीछे पीछे शेर भी। अब शेर से आगे तो कितना तेज दौड़ता, शेर तो तीव्र गति होती। दौड़ते दौड़ते जैसे ही शेरनी ने पंजा रखा और बेचारा पसीने में तर हो, और जैसी नींद खुल रही है तो घबराहट के बाद और तो उसकी पत्नी बगल में सोई, उसने हाथ रख दिया, उसकी नींद खुल गई। तो स्वप्न अवस्था में वो पसीने में हो रहा था, तो जगा हुआ तब भी क्या पसीने नहीं था। तो जो अनुभव उसने स्वप्न में किया वो जागृत में उसको हुआ। संसार में भी ऐसे ही है कि सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, और वो अनुभव हमको सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति कैसे हो, उसके लिए अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा देख भैया अर्जुन, तू विचार करने जाएगा तो मुश्किल पड़ेगा। विचार में तो बहुत सारी चीजें। एक वेदांती जी थे, वेदांत तो सबसे श्रेष्ठ है, वेदांत से श्रेष्ठ तो कोई नहीं। पर वो ना पूजा पाठ में कहते थे कुछ नहीं है, नास्ती 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 नास्ती। कितनी पूजा करो, जब करो, पाठ करो, जब कोई है ही नहीं तो क्या करना, नास्ती नास्ती। और भी महात्मा लोग थे वो पूजा पाठ करते थे, तो उन्होंने कहा सब बार बार नास्ती नास्ती बोलते, तो वो बैठ गए। और जब भोजन का समय आया तो पंगत में सब जाने लगे, तो उन्होंने कहा हमको भी ले चलो। तो उन्होंने कहा जो है ही नहीं तो क्या करो, उन्होंने कहा नास्ती बैठे रहो।
भाई ये ज्ञान तो है कि संसार में ये भोग तो लगेगी ना, अनुभव, तो फिर उसकी निवृत्ति कैसे होगी? इस पे कल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम प्रस्तुता पुराणी, जिसके द्वारा ये संसार विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है, और जिसकी सत्ता से ये जगत सत्तावान दिख रहा है, उस परम पद को जानना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जिसने उसको जान लिया वो संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए उस परम तत्व की शरण में हमको जाना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तेरा सम्मान, मान, अभिमान, मोह, इसके द्वारा तो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। उसको वही प्राप्त कर सकता है जिसने अपने अभिमान को जीत लिया है, मोह को जीत लिया है, संग दोष को जीत लिया है, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिसकी समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त है, सुख दुखादि से मुक्त है, उसी को उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। जहाँ जाने के बाद में जीव वापस नहीं आता, वो भगवान का दिव्य धाम है, भगवान का दिव्य पद है। उसको प्रकाशित होने के लिए ना तो सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की, और ना ही अग्नि की। भगवान ने कहा उस परम पद को जानो। मनुष्य जीवन हमको क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि हम यहाँ पर ऐसे कुछ कार्य करें जिससे हमको भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाए। अभी हम उनको जान रहे हैं जिनको जानने से परिणाम में दुख मिलता है। हम उसको नहीं जान पा रहे जिसको जानने से सुख ही सुख मिलता है। अच्छा, अभी हम दूसरों को जान रहे हैं। पहली बात तो हम ये देखें, हम दूसरों को जान रहे हैं। हम कहीं बैठते हैं तो हम दूसरों की चर्चा करते हैं। अपने किए हुए अच्छे कर्मों को हम लोगों को बताते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं। हमने ये कार्य कर दिया, हमने ये किया, हमने ये किया। और किसी व्यक्ति ने अच्छा प्रशंसनीय कार्य किया भी होगा तो हम ऊपर मन से उसकी प्रशंसा करेंगे, अंदर से नहीं। अंदर से क्या करेंगे? उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसके निकृष्ट कार्यों को लोगों को गिनाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो दोष नहीं हो तब भी आपके ऊपर वो दोषारोपण कर देते, आरोपित कर देते, ये कार्य आपने किया। गोस्वामी जी ने कहा है कि परनिंदा, परपवाद, परधर्म दृष्टि, परस्त्रीगामी, ऐसे जो जीव होते हैं वो मनुष्य होते हुए भी पशु होते हैं। देह धरे मनुजात, ऐसा करके रामायण। हम दूसरों को जानते हैं इसीलिए दुखी और सुखी होते हैं। हमारा जो चित्त होता है उस चित्त के ऊपर संस्कार पड़ते हैं, चित्रण। समझ लो आपने रसगुल्ला दिखा है, आंख बंद करो, रसगुल्ला दिख रहा है, दिख रहा है तो रसगुल्ला तो अंदर नहीं गया। इसका मतलब है हमने कभी ना कभी रसगुल्ला देखा, और जैसे ही देखा मन ने आंखों के माध्यम से उसका फोटो खींच लिया।
डाली में रख दिया। अब रसगुल्ले का संस्कार, रसगुल्ले का फोटो चित्र में आ गया। अब आप 100 दिनों तक रसगुल्ला मत खाओ, पर जैसे ही आँख बंद करोगे वो रसगुल्ला अंदर दिखेगा। आपका मित्र है, आपका भाई कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, वो बाहर रह रहा है, फिर भी आप आंखें बंद करो तो आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका चित्र आपके चित्त में चित्रित हो चुका है। पर जब आपको कोई कहे कि ध्यान करने बैठो, तो जैसे ही ध्यान करने लगते हो अंधेरा दिखता है, ऐसे होता है। कोई कहे ध्यान करने बैठो, लोग कहते हैं अरे महाराज हमारा तुम्हारी नहीं, हम ध्यान करने बैठे, पता नहीं मन कहाँ डोलता रहता है। जब तुम ध्यान मित्र का कर रहे हो, मित्र दिख रहा है, रसगुल्ले का कर रहे हो, वो दिख रहा है। तो क्यों भाई भगवान का ध्यान कर रहे हो तो क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि उनकी तरफ हमारी कभी पहले दृष्टि नहीं, हमने उनके दिव्य स्वरूप का, चाहे मूर्तिमय स्वरूप, अर्चा विग्रह का भी दर्शन कभी इस तरह से नहीं। अगर आप अर्चा विग्रह का, जिसका आप नित्य पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, भोग लगाते हो, आरती करते हो, सेवा शुश्रूषा आदि करते हो, उस दिव्य मंगलमय स्वरूप का अगर आप दर्शन अच्छी तरह से करो तो वो चित्र आपके चित्त में चित्रित हो जाए। और उसको चित्रित करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा आत्मस्वरूप में हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है। इसलिए भगवान ने कहा ततः पदम, उसको जान, वो जानने योग्य है। तत्परिमार्गितव्यम, और उसको जो जान लेता है वो सुखी हो जाता है। एक पुराने समय की बात है, एक व्यक्ति था, तो उसको कहीं गांव में शादी में जाना था, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता, तो बीच में बड़ा जंगल पड़ता था, जंगल काफी बड़ा था, और उस जंगल में बड़े बड़े सघन पेड़ थे। तो वहां लोकापवाद था कि उस जंगल में भूत रहते हैं, तो बेचारे लोग डर के मारे रात में नहीं निकलते, रात में निकलेंगे भूत पकड़ लेगा, तो लोग रात को जंगल में से नहीं निकलते, दिन में लोग यात्राएं करते थे। एक दिन एक व्यक्ति को दूसरे गांव में शादी में जाना था, तो रात का समय था, अब रात को जाना पड़े बेचारे को, अकेला व्यक्ति, कोई था नहीं, सबने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे भैया, इस जंगल में तो भूत रहते हैं, नहीं जाएंगे, कोई नहीं गया। अब वो पुराना व्यक्ति था, तो वो धोती पहनते थे ना पुराने लोग, तो धोती पहन रखी थी, जैसे आप लोग धोती पहनते, जैसे उसने भी धोती पहन रखी। अब रात का समय, ठंडी का समय था, तो पतझड़ हो चुकी थी, और पतझड़ होने के कारण अपने घरों में लकड़ी जलाने के लिए लोग वो पेड़ों की जो सूखी सूखी लकड़ियाँ होती ना छोटी छोटी, उनको काट करके ले गए। अब वो पेड़ जो थे, बड़े बड़े पेड़, बड़ी लकड़ियाँ नहीं काटी, और वो ठूंठ जैसे पेड़ दिख रहे, बड़े बड़े ठूंठ खड़े, कुछ शाखाएं जा रही। अब वो व्यक्ति रात में अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जंगल में गया। अब वो जब जंगल में गया तो बहुत विशाल जंगल था, अब अकेला, ठंडी भी लग रही बेचारे, और उम्रदार दादा थे, बाबा की भी उम्र थी, बेचारे कांपते हुए जा रहे थे। हुआ क्या कि उनकी कई धोती जो थी किसी पेड़ की डगाली में फंस गई। अब अंधेरा, अमावस्या का समय, ठंडी का समय, कोहरा हो रहा था, जिसके चलते वैसे ही नहीं दिख रहा था। अब वो
जब धोती उनकी फंस गई तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। उनको लगा भूत आ गया, क्योंकि जंगल में भूत रहते हैं, तो भूत ने धोती पकड़ ली। अब बेचारे परेशान, उन्होंने पता नहीं कितने पाठ करे होंगे, कितने जप करे होंगे, भूत ने पकड़ लिया। हनुमान चालीसा भी शुरू कर दी उन्होंने, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, खूब पाठ करे, पर वो धोती नहीं छूटी, वो उलझ गई। अच्छा, उन्होंने कहा धोती नहीं छूट रही, तो उन्होंने धोती खोल दी, चलो भागो। तो जैसे ही भागने लगे तो किसी दूसरे पेड़ से टकरा गए, उससे टकराए तो उन्होंने कहा ये तो बलिष्ठ भूत है, और उसकी शाखाएं तो उनको लगा ये हाथ से क्योंकि पंचर हो चुकी थी, तो फूट जैसा कर, एक से दूसरे पेड़ से टकराए, तीसरे पेड़ से टकराए, तो उनको लगा कि ये तो भूत ही भूत है, भूतों के जंगल में आकर मेरे को भूतों ने पकड़ लिया। बेचारा वहां पर रात भर किसी पेड़ के नीचे बैठ करके, और उसको लगे भूत माथे पे खड़े, तो पाठ करता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा। जब प्रातः काल हुआ और भगवान सभी प्रकट हुए, तो उनके प्रकाश से पता लगा कि ये भूत नहीं है, ये सब फूट है, पेड़ खड़े हुए। तो उसको बहुत शांति मिली, रात भर अशांत था, दुखी था, कष्ट में था। जैसे ही सूर्य आए उनके प्रकाश में जब उसने पेड़ों को देखा तो उसको शांति मिली। जब तक प्रकाश नहीं था तब तक वो दुखी था, जैसे ही प्रकाश हो गया वो सुखी हो गया। भगवान ने कहा तथा परम तत् परिमार्गितव्यम्, जिस दिन हम उसको जान लेंगे, अभी नहीं जानने के कारण दुख पा रहे हैं। वो क्यों दुखी था? उसने पेड़ को भूल जान लिया, जो नहीं है वो जान लिया। उसी प्रकार हम जो नहीं है उसको जानते हैं, और जो है उसको जान नहीं पा रहे। जब हम गुरु की चरण सन्निधि में जाते हैं और गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से जब हमको प्रकाशित करते हैं, तो पता चलता है कि हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो तो हमारे हृदय में ही है। मुझे कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। एक कथा आती है कि एक किसान था और वो जेठ का महीना था, खेती कर रहा था, बेचारा पसीने में लथपथ हो गया। तो उसको प्यास लगी बहुत जोर से, तो एक सरोवर के पास में गया। सरोवर बड़ा स्वच्छ सरोवर, उसमें उसने गोते लगाए, नहाया धोया, प्यासा था, पानी पिया, किनारे आके बैठा थोड़ा विश्राम के लिए। तो उसने देखा कि सरोवर के मूल में, तह में एक बहुमूल्य मणि रखी हुई। वो वापस पुनः सरोवर में गया, गोते लगाए, मणि तक हाथ गया, पर मणि पास में नहीं आया। बेचारा थक गया, थका मांदा किनारे आकर के बैठ गया। वहां एक राह थी, उससे कोई राहगीर महात्मा जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्यों रे भैया उदास क्यों है, क्यों दुखी हो रहा है? तो कहने लगा महाराज, इसके सरोवर के मध्य एक मणि है, अगर वो मणि मुझे मिल जाएगी तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। महात्मा ने कहा निकाल ले मणि को। उन्होंने कहा महाराज मैंने कई प्रयास किए पर मणि मेरे हाथ पे नहीं आई। अच्छा, वो विशालकाय सरोवर था, इसलिए उसके आसपास सघन वृक्षावलियां थी, बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी डालियां, डगालें, शाखाएं उस सरोवर के मध्य तक आ रही थी। तो एक डगाली पे वो चढ़ा, महात्मा ने कहा डगाली के मध्य जा। पहुंचा तो देखा उसकी झुरमुट पे चील का घोंसला है और उसमें बहुमूल्य मणिमाणिक के रखे, उनका प्रतिबिंब सरोवर में दिख रहा है। बिंब कहीं और था, वो कहीं और घूम रहा था। वैसे ही आनंद और सुख होता कहीं और है, ढूंढते हम कहीं और हैं। हमको लगता है
वस्तु के मिलने से सुख मिला। जैसे आपने समझ लो मोटर देखी, तो मोटर देखते ही आपको खुश हो गई, हृदयस्थ परमात्मा को आनंद आया, इसलिए आप आनंदित हो रहे हैं। परमात्मा हृदय रूप में हमारे अंदर हमारे हृदय में विराजमान है, उसको ही जानने की कोशिश हमको करना चाहिए। जब हम गुरु के पास में जाते हैं तो गुरु जन्म जन्मांतरों से हमारी सोई हुई स्मृति को जागृत कर देते हैं और उस तत्व का दर्शन करवाते हैं। भगवान अर्जुन को महाभारत के मध्य में गीता सुना रहे। अर्जुन विषाद युक्त है और अर्जुन ने कहा भगवान आप मुझे ऐसी चीज बताइए जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति, माने कल्याण की प्राप्ति। तो भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई। तो अर्जुन ने कहा इतना विस्तृत में नहीं, आप तो संक्षेप में बता दो। लोग कहते हैं आजकल समय कम है, और देखा जाए तो समय कम है। मनुष्य की आयु निरंतर प्रवाहशील बह रही है। आचार्यों ने वर्णन किया है कि मनुष्य की आयु बढ़ती नहीं घटती है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, प्रतिदिन हमारी आयु निरंतर घट रही है। हम भगवान के सामने जब हमारा जिस दिन जन्म हुआ वो जब दिवस आए तो उस दिन भगवान के श्री चरणों के सामने बैठ कर के जितने वर्ष के आप हो गए उतने वर्ष के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए कि हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ, ये इतना समय हमारा आपने प्रकाश स्वरूप बिता दिया। आगे का जितना भी समय हो, जितनी भी आयु हो, वो भी सुख में आनंद में बीते। पर आजकल तो लोग क्या करते हैं, वो केक काटते हैं और काटने से पहले उस पर मोमबत्ती जला देते हैं और फिर उसको बुझा देते हैं। अरे भैया, आयु और नष्ट हो जाती है उससे, अच्छे दिन के सारे जो प्रकाश है सब बुझ जाते हैं। पर आयु निरंतर हमारी नष्ट हो रही है। क्षणभंगुर संसार में हमारा जीवन भी क्षणभंगुर ही है, और इस क्षणभंगुर जीवन में कल होगा कि नहीं होगा किसी ने नहीं देखा। निरंतर जो गतिशील है वो उसका नाम है काल। काल गतिशील है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, लोग घर में बैठे, लॉकडाउन का समय, बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं, सब प्रकार की परेशानियां लोगों को हो रही है, आर्थिक भी, शारीरिक भी, मानसिक भी, पारिवारिक भी, अनेक प्रकार की। परंतु जो काल है, समय है, वो अपनी गति से चल रहा है। उसको कोई लेना देना नहीं कि कोरोना चले, कि टीबी आए, कि कैंसर हो, कि कोई मर रहा है, कि कोई पैदा हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। वो अपनी गति से निरंतर चल रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। एक के बाद में 2 बजे की तो आप घड़ी के कांटे को भले से 1 से 2 कर दो, पर जो 1 से 2 आ गया वो तो हो गया। आप गतिमान जो सूर्य उसको नहीं रोक सकते, वो तो निरंतर चल रहे हैं, गगन में घूम रहे हैं। सूर्यो भाति नित्यमेव गगने, गगन में नित्य घूम रहे हैं। तो ये आयु जो है हमारी निरंतर बह रही है। काल चक्र अपनी गति से निरंतर प्रवाहशील है, बह रहा है, चल रहा है, और इतनी तीव्र गति से चल रहा है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते। समझ लो किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की हो, तो 100 वर्ष की आयु में हमारे कम से कम 50 वर्ष तो नींद में ही जाते हैं। आप सुबह उठे, नहाए धोए, थोड़ा कुछ करा, फिर आराम, मध्याह्न में भोजन किया, फिर आराम, शाम को थोड़ा घूमे फिरे, फिर रात को आराम। तो आधे से ज्यादा समय तो आराम में गया, नींद में गया। 50 वर्ष नींद में गए, और 50 वर्ष जो है उस पर भी 12.5 वर्ष
बचपन के, उसमें मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता। और अंतिम वृद्धावस्था के 12.5 वर्ष, उसमें भी कोई ज्ञान नहीं होता है। तो 25 वर्ष ये गए, बचे 25 वर्ष। उसमें ही संसार की इतनी इच्छाएं हमारी होती है कि उनको पूरा करते 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 ही हमारा जीवन बीत जाता है। उस पर भी नाना प्रकार के मान, अभिमान, मोह, मद, मात्सर्य, नाना प्रकार के दोष लग जाते हैं। तो ये आयु निरंतर जहां संसार में गतिशील है, आयु आज मिली कल होगी कि नहीं होगी किसी ने नहीं देखा। उसके बाद में भी जब हम 70-60 इतने वर्ष के हो जाएं, उसके बाद में पीछे पलट के देखो तो बीता हुआ दिन हमको ऐसा लगता अभी अभी गया। जो 70 साल का व्यक्ति उससे पूछ, वो ये जरूर कहेगा कि अरे 70 साल हो गए, पर उसको अंदर से देखो तो विचार करने पर जितने साल के तुम हो गए, चाहे 25 वर्ष के हो, तो पीछे के 25 वर्ष देखो ऐसा लगता अभी अभी गए। और जो समय गया वो गोल्डन था, वापस नहीं आ सकता, स्वर्णिम समय था, चला गया। इसलिए उत्तर रामचरित्र में आता तेनो दिवसागता, जो समय बीत गया लौट के नहीं आता। तो ऐसे क्षणभंगुर जीवन में और काल की जहाँ तीव्र गति हो, ऐसे समय में जहाँ जीवन का कोई पता नहीं, नाना प्रकार के क्लेश, रंजनम, शोक, मोह, दुख, दारिद्र्य में जीव पड़ा हो, अर्जुन ने पूछा भगवान ऐसे जीव को क्या करना चाहिए आपको? भगवान ने बहुत सारी चीजें गीता में बताई। अंतिम में भगवान उसको एक ही चीज बोलते हैं, तू मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ। भगवान की शरण में जो जाता है, भगवान उसके समस्त क्लेश, रंजन, शोक को दूर करके अनंत सुख की प्राप्ति करवाते हैं, अपने दिव्य धाम में ले जाते। इसलिए भगवान ने कहा यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने के बाद में जीव वापस नहीं आता, ऐसा मेरा दिव्य धाम। गीता जीवन का दर्पण है। गीता हमको जीना सिखाती है। गीता हमको बताती है कि हमको क्या करना चाहिए। गीता का संपूर्ण गीता ले लो 18, नहीं तो आदि ले लो, कोई अध्याय ले लो, कोई श्लोक ले लो, श्लोक का अर्ध श्लोक ले लो, और अर्ध श्लोक नहीं तो चतुर्थ पद ही ले लो, और उस पद को भी अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो वही पर्याप्त कल्याण। अगर आपने उतने चतुर्थ पद को भी अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो कल्याण के लिए बहुत है। गीता पढ़ोगे तो देखो ना, प्रारंभ में आता मामका पांडवा, चतुर्थ पद, एक पद का आधा हिस्सा, मामका पांडवा, मेरा और तेरा। और संसार में यही है, मैंने ऐसा किया और तुमने ऐसा किया। गोस्वामी जी ने माया का वर्णन किया, तू और तोर बोलते माया, तेरा और मेरा। मेरा कहने से उसके प्रति प्रेम होता है और तेरा कहने से उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो यही संसार। इसलिए गीता के महात्म्य में आता है कि संपूर्ण गीता पढ़ो, इतना नहीं पढ़ सकते तो आधा ही पढ़ो, आधा नहीं पढ़ सकते तो चतुर्थ पद ही पढ़ो। वहाँ पढ़ने से मतलब है कि उसको अपने जीवन में आत्मसात करो, कुछ उतारो जीवन। जैसे भगवान ने गीता में कहा स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य किसी भी प्रकार से छोटे से छोटा भी शुभ कर्म करे तो वो छोटा शुभ कर्म भी बड़े से बड़े संकट से मनुष्य को उबार दे।
बड़े से बड़े संकट को टाल। अरे बचने के लिए तो एक बूंद अमृत ही बहुत है, मुंह में पड़ा कि जिंदा, और मारने के लिए एक बूंद विष ही बहुत है, एक बूंद विष डालना मत, पर आदमी समाप्त। तो ऐसे ही ये एक चतुर्थ पद, अर्धपद कुछ भी पढ़ो, और भगवान की वाणियां इनको पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ो, रामायण को पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भागवत को पढ़ो। देखो उसमें कितनी दिव्य चीजें हैं, ऐसी चीजें भगवान ने बताई। गीता में भगवान ने कहा कुछ ना कुछ करना ही है तो एक काम करो, जो कुछ भी करते हो भगवान को समर्पित करके करो। भगवान ने गीता में कहा जो कुछ भी करते हो सब भगवान को समर्पित करके करो। अपने लिए करोगे तो बंधन का कारण होगा, और भगवान के लिए करोगे तो वही तुम्हारे लिए मोक्ष का कारण बन जाएगा। हम जो अपने लिए करते हैं उस पर पाप और पुण्य आदि होते हैं जो हमारे लिए बंधन का कारण बनते हैं, पर हम भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं, भगवदार्पण बुद्धि से करते हैं, तो वो मनुष्य के लिए बंधन का कारण नहीं, मोक्ष का हेतु होगा। पुराने लोग कहते हैं श्रृंगार करना ही है, अपने लिए मत सजो, भगवान के लिए सजो। जा देसा मेरा साईं रीजे सो श्रृंगार करूंगी। अगर उस भाव से हम करते हैं कि हमारा परमात्मा से प्रसन्न हो जाए, और उनकी प्रसन्नता के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए मुक्ति का हेतु है। ज्ञान को पाना बड़ा कठिन होता है, ज्ञान बहुत कठिन चीज, फिर ध्यान वो भी कठिन है, और वैराग्य, अरे राम, वैराग्य तो बहुत कठिन है। भगवान ने जैसा गीता में कहा अपना मान छोड़ो, बहुत मुश्किल है, मनुष्य मान नहीं छोड़ता। जो कुछ भी है सम्मान के लिए तो है, अपने नाम के लिए, कीर्ति के लिए, यश के लिए, काय के लिए आदमी प्रयत्न करता है। मैं जाऊं उसके पीछे भी मेरा नाम रहना चाहिए। केदारनाथ गए एक बार हम लोग, केदारनाथ तो समय हो गया 15 साल पुरानी। वहाँ मंदिर के बगल में एक किसी पंडित का घर हुआ, पंडित जी का, तो उन्होंने अपने वो उसमें घर में रुकवाया। तो वहाँ छोटा सी कमरा था, बहुत बड़ा नहीं था, 10 बाई 10 का होगा। वहाँ ऊपर एक पंखा लगा, तो 3 पंखुड़ियों का पंखा। अच्छा, उस पंखे को लोगों ने दान किया। भाई तीर्थों में तो ऐसे ही होता है, और करना ही चाहिए। बड़े बड़े जो प्रकल्प होते हैं वो लोगों के सहयोग से ही पूर्ण होते हैं। पर वो छोटी सी लघु चीज दान करी उन्होंने, तो वो पंखे में 3 पंखुड़ियां थी, और दान करने वाले 9 लोग, क्योंकि हमने देखा एक पंखुड़ी में 3 जनों के नाम लिखे थे। अमुक चंद जी ने, अमुक प्रकाश जी ने, अमुक इंद्र जी ने इसको दान किया, नाम थे उसको। एक पंखुड़ी में कितने जने थे? 3। बीच में बच गया वो छर्रा, गोल क्या बोलते हैं उसको, मशीन, उसको भी 2 या 3 जनों ने मिलकर के करा था, तो उस पर भी लोगों के नाम। अच्छा, वो घूमने की काम आ रहा था ना, तो क्या काम आ रहा, गर्मी का समय था, लोग पंखा चला के सो रहे हैं और वो घूम रहा पंखा। तो जिसने दान किया, दाता जो घूम रहा है आकाश में। अरे भैया, किसके लिए ध्यान किया कि लोग सोए पंखे को देखे और मुझे याद करें? कोई याद नहीं करे। ऐसे नाम को क्या करें जिसको लोग रोए? नाम में कुछ निकलना चाहिए। तुम्हारा नाम अमृत सिंह है, पर तुम अगर मर गए तो अमृत सिंह क्या काम का? तुम्हारा नाम यदि नयन सुख है और उसके बाद में तुम अंधे ही हो तो क्या काम का? एक कोई औरत थी, तो उसका जो पति था उसका नाम थोड़ा बेढंगा था, बड़ा, उसका नाम था ठनठन राय। तो पुराने समय में लोग उससे पानी भरते थे, कुएं बावड़ी से, और गांव के प्राय करके सभी माता इकट्ठा होती।
वो जब भी जाती तो लोग बोलते देखो टंडन राय की पत्नी आ रही, टंडन राय की, तो उसको बेकार लगता। तो उसने अपने पति से कहा तुम अपना नाम बदल लो, अच्छा नाम नहीं तुम्हारा। तो उसके पति ने कहा मेरे माँ बाप ने बड़े सोच विचार के मेरा नाम रखा, इतने प्रेम से रखा, अब क्यों बदलना, अब तो जीवन का अंतिम पड़ाव है, क्यों बदले इसको। तो उसने सोचा अपन तो पति बदल छोड़ो, वो उसको छोड़ के चली। थोड़ा दूर निकली घर से तो एक अर्थी जा रही, लोग राम राम सत्य बोलते हुए उसको ले जा रहे थे अर्थी। तो उसने पूछा कि ये जो मर गया इसका नाम क्या है? तो लोगों ने कहा इसका नाम है अमर सिंह। उन्होंने कहा यही अमर नहीं, ये भी मर गया। थोड़ा आगे गई तो जंगल आ गया, तो एक अंधा आदमी कंडे बीन रहा। तो उसने पूछा तुम्हारा क्या नाम है भाई साहब? तो भैया जी ने कहा मेरा नाम नयन सुख है। तो उन्होंने कहा जो नयन सुख जो है कंडे बीन रहा है आप, नयन सुख था मतलब देख नहीं सकता था। हाँ वो कंडे नहीं बिन रहा था, नयन सुख तो मैं देख नहीं सकता था अंधा। कंडे तो दूसरा आदमी बीन रहा था। उसने एक आदमी को देखा कंडे बीन रहा था, तो उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है? तो बोला धनपत राय। उनका लो इसका नाम धनपत, और यहाँ जंगल में कंडे बीन रहा अपने भोजन की व्यवस्था के लिए। तो वापस घर आ गए। तो उसके पति ने कहा तू तो गई थी, क्या हो गया? तो कहने लगी अमर सिंह को मरते देखा, कंडा बीने धनपत राय, और नयन सिंह तो नयन विहीने, भले भले मेरे ठनठन राय। तो नाम के लिए क्या करना, नाम के लिए मत, उसके लिए करो जिसका नाम लेकर के संसार से लोग तर जाए। तुम जो कुछ कर रहे हो कोई देखे चाहे नहीं देखे, पर परमात्मा जरूर उसको देख रहा है। ईश्वर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां विद्यमान नहीं। परमात्मा की उपस्थिति हर जगह है और हर क्षण है, बल्कि उनकी उपस्थिति से ही ये संसार दिख रहा है। और ये जो इतना विशाल का ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें, 3 लोक है, 14 भुवन है, और उस 14 भुवन में हम जहाँ पर रह रहे हैं ये पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक भी आपने देखा पृथ्वी कितनी बड़ी है, गोल है, उस पर भी कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप और नवखंड। नवखंड में भरत खंड है जिसको भारतवर्ष, और भारतवर्ष में अनेक प्रदेश और अनेकानेक प्रदेशों से आच्छादित ये भारतवर्ष। उस पर भी ये मध्य भारत के भी मध्य बिंदु में तुम और हम सब रह रहे हैं, इंदौर नगर, और ये कितना विशाल है। और ये इससे युक्त होते और बढ़ते 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 जब ब्रह्मांड की कल्पना आती है तो ब्रह्मांड तो कितना विशाल है, पर वो ब्रह्मांड भगवान के एक रोम का अंग है, भगवान के एक रोम का अंग। माँ कौशल्याम्बा भगवान राम को जब सिंहासन में बैठा करके झूला झुला रही थी, तो उन्होंने भगवान के एक रोम को देखा, उनकी दृष्टि टिक गई। रोम माने बिल्कुल छोटा सा छिद्र। तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में नवद्वीप, नवद्वीप में उसने जम्बू द्वीप को देखा, भरतखंड को देखा, अजनाब वर्ष में उत्तर प्रदेश में चली गई वो देखते देखते। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले को देखा, अवधपुरी को देखा, अवधपुरी में भी राजा दशरथ के राजधानी को देखा, रानियों के 3 महल उनको भी देखा, और उस पर देखा उन्होंने कि वो कौशल्याम्बा का महल, और कौशल्याम्बा के महल में इस समय माँ कौशल्याम्बा भगवान राम को झूला झुला रही, ये देखा उन्होंने अपने आप भगवान राम के एक रोम। तो कोटि कोटि ब्रह्मांड उनके अंदर भरे पड़े जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मातेश्वरी अनंत कोटि ब्रह्मांड को जन्म देती,
इतने ब्रह्मांड है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, ये तो एक छोटा सा। तो ऐसा परमात्मा, उससे बृहद कौन हो सकता है? ब्रह्म का मतलब ये होता है बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा हो उसको ब्रह्म बोलते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं जो सबसे बड़े ब्रह्म को जाने उसको ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, तो बृहत्वाद ब्रह्म जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनकी उपस्थिति ना हो, और उनका कभी विनाश नहीं होता। वो अविनाशी है, संसार का विनाश निरंतर होता है, पर परमात्मा का कभी नहीं। तो अविनाशी परमात्मा के नाम का आश्रय मनुष्य को कर्म करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको कौन देख रहा है, कोई देखे चाहे नहीं देखे। किसी ने देख लिया तो उस कर्म का फल तुमको कम मिलेगा। देखो एक और चीज बता दें, तुम जब कोई दान पुण्य कर रहे हो और तुमको कोई करते देख रहा है तो उसका पुण्य तुमको आधे से आधा मिलेगा, और अगर तुमको कोई नहीं देख रहा है तब तुम कोई दान पुण्य कर रहे हो तो उसके साक्षी परमात्मा है, इसीलिए वो अत्यधिक तुमको बन के मिले। जब तुम्हारे पुण्य कर्म का साक्षी कोई दूसरा जीव होता है तो वो फल जो होता है आधा होता है, और यदि परमात्मा उसके साक्षी है तो वो अनंत गुना बन करके मिलता है। और हम लोग तो क्या होते हैं, अपने नाम के चक्कर में लगे रहते हैं, हमारा नाम हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए। तुमने कुछ पेड़ देखे, ये माता जी के पीछे जो सामने पेड़ लगे देखे, उन पेड़ों के जो फूल होते हैं उसकी माला नहीं बन पाती, वो दिखने के लिए अच्छे हैं। ऐसे प्रशंसा के फूलों की माला अच्छी नहीं होती, वो दिखने में ही अच्छी होती। समाज में हो गई बस, अगर हमने उस प्रशंसा के फूलों की माला पहन ली तो पहली बात तो बनेगी नहीं, और यदि गलती से बन गई तो हमारे किए कराए पर पानी फेर देगी। तो दान पुण्य करते समय, शुभ कर्म करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान उसका तुमको अनंत गुना बना के देंगे। होता है कुछ व्यवस्थाएं होती है, इस बैंक में डालेगा तो इतना % तुमको ब्याज मिलेगा, और ये बैंकें इतना ब्याज नहीं दे पाए। ठीक उसी प्रकार कर्म अगर अपने निमित्त करोगे तो उसका फल कम, और परमात्मा के निमित्त करोगे तो उसका फल अनंत गुना हो। और जीवन हमको हमेशा शास्त्रीय विधि से जीना चाहिए। जो शास्त्र ने हमको करने योग्य कर्म बताए उनको करो, और जहाँ शास्त्र ने कहा निषेध नहीं करना चाहिए उनको नहीं करना चाहिए। भलाई से कर्म करते समय हमको कष्ट ही क्यों ना हो, पर विहिता विहित का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और विहिता विहित कर्म ही करना चाहिए। तुमको अगर शुगर हो जाए और डॉक्टर कहे कि भैया मिठाई मत खा, रोज नीम का तेल पियो, अरे राम, नीम का तेल तो कितना कड़वा होता है, पीने में बहुत कठिनाई होती है, परंतु पीते समय कठिनाई होने के बाद में भी, कष्ट होने के बाद में भी परिणाम उसका अच्छा होता है। और रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इमरती सब अच्छी होती, खाने में बड़ी अच्छी लगती, पर परिणाम इसका बड़ा भयंकर होता है। शुगर वाला रोज अगर रसगुल्ले खावे तो शुगर कितनी बढ़ जाएगी, कष्ट होगा। तो कुछ चीज़ें परिणाम प्रारंभ में कष्टप्रद होने के बाद में भी परिणाम में अच्छी होती। वैसे ही विहित कर्म जो शास्त्र ने कहा उसको करते समय हमारा मन नहीं लगता, कठिनाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब भी उसको करो क्योंकि परिणाम अच्छा हो। और शास्त्र निषिद्ध कर्म करते समय तो अच्छा लगता है, मजा आता, आनंद आता, पर परिणाम अच्छा नहीं होता। शास्त्र ने कहा निंदा मत करो, पर निंदा शब्द रसाल जो होते हैं उनको मजा आता है, वो नहीं करें तो पेट में गुड़गुड़ करते जब तक शब्द बाहर नहीं निकले। अच्छा, आप नियंत्रण कर लो भैया, नहीं बोलेंगे तो अपने आप ही कभी मौन रहेंगे देखना पता लगेगा। मौन रहो ना तो पता लगता है कि बहुत सारे अनर्गल प्रलाप है, शब्द है जो बेकार के होते हैं, हमको परेशान करते, वो निकलते रहते हैं निरंतर, और मौन रहोगे तो नहीं निकलेंगे। इसलिए 24 घंटे में से कुछ ना कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए कि मौन रहो,
क्योंकि जीवन में तुमको बार बार मौका तो मिलेगा नहीं मौन रहने का, कर भी नहीं सकते। तो भैया ठीक है, जीवन कब तक है कोई कह नहीं सकता, इसलिए जब तक भी हम 1 घंटा 2 घंटा मौन रहेंगे, उससे में कुछ होगा, कुछ नहीं बोलेंगे। उससे क्या होगा कि अंदर क्रोध भी आया तो समाप्त हो गया, काम भी जगा तो समाप्त हो गया, लोभ भी जगा तो समाप्त हो। तो जो जो चीज़ अंदर जगी भी वो मौन ने बहुत सारी चीज़ें तो अंदर ही समाप्त कर। और कर्म जितने करो अंतिम में ईश्वर को अर्पण। जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो। भगवान अर्जुन को जहाँ ज्ञानामृत का पान करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं जो जीव है कि मेरा अंश है। हम सब मूल रूप से भगवान के अंश हैं। जो कुछ भी हमको दिख रहा है उसका रचयिता परमेश्वर है। और हम सब भी उन्हीं के अंश हैं। हमारे अंदर जो आत्मा के रूप में स्थित है वो परमात्मा का अंश है। ममैवांशो। दूसरा है सनातन। सना माने सदा, तन माने रहने, उसको सनातन कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है वो परमात्मा का ही है और वो सनातन, और वो वैसे ही शुद्ध, नित्य, बुद्ध, अखंड, अविनाशी है जैसा वो परमात्मा। गोस्वामी जी ने कहा है मानस में, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, चेतन है, शुद्ध है और सुखों का भंडार है, पर अपने आप को भूल जाते। सो माया बस भयं गोसाई बधियों कीट मरकट की नाई। मरकट माने बंदर। बंदर देखा आपने? बंदर देखा? कहाँ देखा? गाँव में देखा, शहर में नहीं। बंदर जो होता है उसको पकड़ने वाले लोग क्या करते थे कि एक घड़ा लेते हैं, घट, और उस घट के अंदर ऐसा घट लेते हैं जो अंदर से अच्छा गहरा हो, चौड़ा, और जिसका मुंह जो हो सकरा। अगर उसमें हाथ डालो और मुट्ठी बंद करके बाहर निकालो तो नहीं, उसके अंदर लड्डू पटक देते। अच्छा थोड़ा ऐसा ठोस लड्डू जो चूरा एकदम से ना। अब बंदर तो खाने की चीज ढूंढता रहता है, तो बंदर क्या करता है कि अपना हाथ वो घट के अंदर डालता है और लड्डू उसके हाथ में आ जाता है, वो मुट्ठी बन जाती है। जब मुट्ठी बन जाती है तो वो घट के मुंह से वो, क्योंकि सकरा होने के कारण वो मुट्ठी वाला हाथ बाहर नहीं निकलता, तो बंदर को ये लगता है कि घड़े ने मुझको पकड़ ली। उसको लगता है घट ने मुझे पकड़ लिया। अब वो बड़ा हैरान परेशान होता है, वो इधर से उधर कूदता रहता है घड़े के साथ में, यहाँ से वहाँ से। पर वो बुद्धू ये नहीं जानता कि घड़े ने मुझको नहीं पकड़ा, मैंने ही घड़े को पकड़ पड़ा। अगर मैं मुट्ठी खोल दूं, अगर वो मुट्ठी खोल दे तो घड़े से मुक्त हो जाएगा।
पर बंधन उसी का तो है, उसने मुट्ठी बांध रखी है और घड़े का मुंह सकरा है, इस कारण से उसका हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा, जिसके चलते उसको लग रहा है कि घड़े ने मुझको पकड़ लिया। और अगर वो लड्डू छोड़ दे तो घड़े के मुंह से उसका हाथ बाहर आता है, पर वो छोड़ता ही नहीं। उसको ये लगा रहता है कि घड़े ने मुझको पकड़ लिया, घट ने मुझको पकड़ा, उसको ज्ञान नहीं। यहाँ से वहाँ से वहाँ परेशान हो। लोग जो तोता पकड़ते हैं क्या करते हैं, एक वो ऐसी लकड़ी पकड़ते हैं जो अंदर से पोली हो, क्या उसको भोंगली बोलते, क्या बोलते, तो वो तोते को उस पर चढ़ा लेते, उस पर छिद्र वगैरह कर देते, ऐसा कर देते कि तोता अगर उस पर पैर लगाए तो पकड़ दे। अब वो एक तरफ उसको उठाते हैं तो वो तोता वो जो पोंगली है उसमें घूमता रहता है, उसको ये लगता है कि इसने मुझे पकड़ लिया, बल्कि वो खुद ने ही उसको अपने पंजों से ऐसा पकड़ रखा है और उसको लगता है पोंगली ने मुझको पकड़ लिया। तो गोस्वामी जी ने कहा जीव को माया कैसे पकड़ती है, उनका ऐसे बंधन में बन गया जैसे बंदर बन गया, तोता बन गया। बंदर जो है उसको बांध लिया, तो बंदर को बांधा किसी ने नहीं है, बंदर ने अपने आप को मान लिया कि घड़े ने मेरे को पकड़ लिया। ऐसे ही बंधन, जैसे ये हाथ की उंगली दिखने में कैसी लग रही है, बंधन होकर छूट गया। तो माया को हमने पकड़ रखा, माया ने हमको नहीं, पर वो ऐसा हमने उसको पकड़ रखा कि हम छोड़ना चाहें तब भी बड़ा कठिन है। माया से छुटकारा पाना इतना सहज नहीं, क्योंकि माया देवी जो है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने चुंगल में डाल देती। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, जो वो भगवती राजराजेश्वरी महामाया है, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी खींच करके बलपूर्वक खींच करके महामाया मोह में डाल देती। बलादात कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति, और बड़ी दुस्तर होती है। उसके विषय में आचार्य ने कहा कह नहीं सकते, अव्यक्त है, दिखती नहीं है। माया जो है दिख नहीं रही, पर सारे काम कर रही, और जो दिख रहा वो भी तो माया है, ऐसे दिख रही है, अव्यक्त है, अव्यक्त है, और उसका नाम भी पता नहीं चलता कौन पीछे से काम कर रहा, पर कर रहा। अव्यक्त नामी परमेश शक्ति, और परमात्मा की दिव्य शक्ति, परमात्मा की एक शक्ति, उसका नाम है माया। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिकाया, और उस माया का कोई आदि नहीं है, कब से है कह नहीं सकते। भागवतकार तो कहते हैं कि माया कैसे उत्पन्न हुई, तो उनका भगवान के हंसने से, हास्य जनोन्माद करी च माया, भगवान हंसे और माया प्रकट हो। भगवान बड़े विलक्षण है, आप सब कुछ त्याग कर दो उनके लिए। आपने घर छोड़ा, पति पत्नियों को छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा, सारे सुख के साधन छोड़े, जंगल में बैठ करके तप कर रहे हैं, और यदि कृपानिधि प्रकट हो गए मुस्कुरा दे तो वैराग्य का पूरा, वैराग्य के ऊपर पर्दा डाल दे। महाराज मनु ने जब वो अपने गृहस्थ जीवन में थे, तो एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे, और उनकी पत्नी शत्रुपा महारानी झूले पे बैठी थी
और अपने बाल संवार रही थी। बाल संवारते संवारते उन्होंने कहा महाराज से, देखा कि एकदम से बाल सफेद दिखने लगे। तो महाराज से कहने लगी, भवन भवन वसंत चौकवन। महाराज ये इस भवन में रहते रहते, घर में रहते चौथापन आ गया। चौथापन माने बुढ़ापा। हो तन विषय विराग, और विषयों से वैराग्य अभी तक नहीं हुआ। आज भी जिह्वा ने नहीं कहा कि अब मैं नहीं खाऊंगी। जिह्वा को तो रोज चाहिए कुछ ना कुछ, आंखों को भी कुछ ना कुछ रूप चाहिए, कानों को कुछ ना कुछ शब्द चाहिए। तो उन्होंने कहा विषयों से वैराग्य अभी तक नहीं हुआ। हो तन विषय विराग, भवन वसतवा चौथपना, और हृदय बहुत दुखला। और आज हृदय में आत्मग्लानि हो रही, दुख हो रहा है। क्यों? जन्म गयो हरि भगति बिनु, भगवान की भक्ति किए बिना ये जीवन जाता। बचपना खेलकूद में चला गया। बाला तावा क्रीडा रक्त, तरुणी तावा तरुणी रक्त। बचपन खेलकूद में चला गया और जवानी विषय भोग में चली गई। वृद्धा तावा चिंता मग्न, और वृद्धावस्था में चिंताओं ने घेर लिया। पारे ब्रह्मणि को भी लगना, फिर भी भगवान का भजन, भगवान की आराधना नहीं। महाराज मनु ने कहा अभी भी समय नहीं है, अभी भी समय, क्यों चिंता करना, चलो। बरबस राज सुतैक बदीना, नारी समेत गवन वन कीना। उन्होंने अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को, महाराज के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद प्रीत, और 3 पुत्रियां थी, आपूति प्रसूति और देव। तो जो सबसे बड़े पुत्र थे उत्तानपाद, उनको अपना राज्य दिया और जंगल, और ऋषियों के आश्रमों में रहने लगे। एक समय भोजन करते थे। तपस्वियों को, साधकों को स्वल्पाहारी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अन्न से हमारे शरीर में मज्जा आदि बढ़ेगी। दूसरा, अन्न का आधा भाग तो मलमूत्र में जाता है, उसका आधा भाग हमारे मज्जा आदि में, और एक भाग से मन बनता है। इसीलिए लोग बोलते हैं जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बने। ज़्यादा अन्न खाओगे, अन्न में दूषण होगा तो मन में भी दूषण। और फलाहार स्वल्पाहार लोगे, शुद्ध सात्विक भोजन करोगे तो मन भी शुद्ध सात्विक होगा, मन में सात्विक गुण आता है। वो एक हाथ एक समय भोजन करते थे, और जब करते, सत्संग करते, भगवान की पूजा करते, संयमी रहते, और राजा होकर के भी ऐसा कार्य करते जिसके चलते समाज को अच्छी शिक्षा मिले। बलकर वस्त्र पहन करके और बड़े सहनशील होकर अपने मधुर स्वभाव से आश्रमवासियों से प्रेम करते महाराज रहने लगे। सुबह भगवान का जप करें, शाम को सत्संग सुनाए तो सत्संग सुनते। सुबह भगवान के पादशाह मंत्र का जप करते, और जप करते करते जप में इतनी निष्ठा हो गई कि जप का जो अधिष्ठात्री भूत परमात्मा है, अब उनको देखने की अभिलाषा जगी। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, उस जप में अनुराग बढ़ता चला। एक समय तो क्या होता, अनुराग प्रारंभ में ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा कि कहीं मन लगे नहीं लगे, और प्रारंभ में तो थोड़ा मन ऊपर नीचे होता, और नियम पूर्वक प्रेम पूर्वक करने लगे तो धीरे धीरे अनुराग बढ़ता जाता। उसकी महिमा को सुनते रहो संतों से, तो मंत्र के महात्म को सुनते सुनते
भगवान को देखने की इच्छा हो। अब निरंतर विलास निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अब उनको देखने की इच्छा प्रकट हो, उनको हम देखें कि वो कैसे है। उनके मन में, क्योंकि इतने बड़े राजा थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे तो थे, उन्होंने सुन रखा था, वेदों ने कहा भूमि जनयन देवैकः, द्यावा पृथ्वी भूमि, क्या है, द्यावा पृथ्वी भूमि जनयन देवैकः। उन्होंने सुना कि इस पृथ्वी को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला कोई है, बिना कर्ता के ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है इनका कोई ना कोई कर्ता है। अब उस कर्ता को देखने की इच्छा कौन है, ये उत्कंठा जगी। स्वामी राम एक बार कहीं बाहर गए इंग्लैंड में, तो शाम के समय प्राय करके लोग घूमते हैं, तो वो घूम रहे थे, ऐसे नगर में चले गए जहाँ नहीं जा, सब के लोग नहीं जाते, और फिर भी चले गए। तो वहाँ नगर गणिकाओं का वो नगर था, एक गणिका ऊपर खड़ी थी और एक टक उसको देखते रहे स्वामी राम। बहुत देर हो गया, उसने देखा ये स्वामी राम मुझको देख रहे, वो नीचे उतर गया। उसने कहा बाबा जी आपका दिमाग खराब, पहली बात तो ये जगह आपके आने लायक नहीं थी, आप क्यों आए, और आप मुझको क्यों देख रहे हैं, आपका क्या विचार, लगता आप अपने संकल्प से च्युत हो गए, गिर गए। तो स्वामी राम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो देख रहा हूं तो कितनी सुंदर है। तो कहने लगी सुंदर देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपके मन में विषय भोगने की लालसा है। तो स्वामी राम ने कहा नहीं, मैं तो ये देख रहा हूं कि तू इतनी सुंदर है, तो तेरे को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। मैं तो ये देख, तू तो आजकल मर जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कब तक रहेगी। पर तेरे को जिसने बनाया है वो परमेश्वर, वो कितने सुंदर होंगे। तू इतनी सुंदर है, तुच्छ है, तो वो परमेश्वर कितने सुंदर होंगे ये देख रहा हूं, ये कल्पना। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के मन में भी यही भाव जग रहा है कि हम उनको एक बार देखें, ये शरीर छूटने से पहले एक बार इन आंखों का विषय परमेश्वर बने, हम भगवान को देखें, मातेश्वरी को देखें, वो कैसे। बस एक ही अभिलाषा, सारी अभिलाषाएं समाप्त हो, पूरा विलास निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हम प्रभु को देखें, ये उत्कंठा निरंतर जागृत रहे। अब तो ऐसा कि जो एक समय भोजन करते थे वो भी छूट गया, अब तो सोते जगते उठते बैठते बस एक ही चीज, प्रभु का दर्शन हो, प्रभु का दर्शन हो। उत्कंठा तीव्र हो, उत्कंठा जब तीव्र होती है तो भगवान भी नहीं रह सकते, उनको भी आना ही पड़ता। उनको जब लगता है कि ये मुझे देखना चाहता है, पाना चाहता है, तो भगवान से भी रहा नहीं जाता, वो भी थोड़े चले आते हैं। और हमारे इन गुणों को देख करके तो भगवान रिश्ते न जाते, हम उनकी जो आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो ये करते समय किस गुण से, जाने कौन से गुण से दयानिधि रीझ जाते, भगवान प्रसन्न हो। अब उत्कंठा उनकी इतनी तीव्र हो गई, उत्कंठा, भगवान को पाने की लालसा, उत्कंठा आपके अंदर होना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या माँ हमको दर्शन दे सकती है, हमने सुना आप रोज माँ से बात नहीं करते। स्वामी जी महाराज रोज माँ से बातें करते, भगवती जगदम्बा उनको नित्य दर्शन देती थी, नित्य उनका सत्संग माँ से होता, नित्य जब चाहे तब माँ से बात कर सकते। तो एक दिन उन्होंने, एक सज्जन ने उनसे पूछा, महाराज आप माँ से बात करते हैं, हमारी भी बात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो जाएगी, माँ तुम चाहोगे तो तुमसे भी बात करेंगे, तुम करना तो चाहो।
उन्होंने कहा हम माँ का दर्शन करना चाहते। उनका हो जाएगा, पर कैसे होगा? स्वामी जी ने कहा ठीक है भैया, तो शाम को आना। और नीचे गंगा जी बहती है, रामकृष्ण परमहंस जी का जब मठ है वहीं के नीचे गंगा जी। वो गए, स्वामी जी उनको लेकर के गंगा जी किनारे गए। स्वामी जी ने गोते लगाए, उनके बाद भगत जी को कहा आप भी गंगा जल में स्नान करो। वो जैसे ही सज्जन उतरे उनको तैरना नहीं आता, तो स्वामी जी महाराज ने उनकी खोपड़ी पकड़ ली। परमहंस जी उनको नीचे तक, परमहंस जी तो तैरना जानते थे, नीचे तक ले गए। अब बेचारा छटपटा। थोड़ी देर बाद में स्वामी जी ने छोड़ दिया, वो किनारे आके बैठ गए। बेचारे की जब जान में जान आई, श्वास से ठीक हो गई, तो उन्होंने कहा महाराज आप मुझे मारना चाहते थे? मैंने कहा नहीं भैया, साधु बने, देखो मार के मुक्ता सा पाप उलझना। और बंधन से मुक्ति के लिए गए। उन्होंने कहा आपने ऐसी प्रक्रिया क्यों करी? उन्होंने कहा तू अपने जीवन को धारण करने के लिए छटपटा रहा था। उन्होंने कहा हाँ छटपटा रहा था, कैसे न कैसे बाहर आ जाए, कैसे न कैसे मुझे श्वासें मिल जाए। उन्होंने कहा जैसे अपने जीवन को बचाने के लिए, श्वासों के लिए छटपटा रहा था, जिस दिन तेरा मन माँ के दर्शन के लिए छटपटाएगा उसी दिन माँ प्रकट होगी। जिस दिन हमारे अंदर उनके प्रति छटपटाहट होगी, अंदर से लालसा जगेगी उनको देखने की, तो मातेश्वरी तो बड़ी करुणानिधि है, दया तो दया स्वरूपा है, वो तत्कालिक प्रकट है। बस उनके दर्शन की हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए, उनसे इतर कुछ नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो वो हो, निर्बल हो जाए। जब तक आपके अंदर बल है, बल माने अभिमान, तन का अभिमान है कि मैं सुंदर हूँ, धन का अभिमान है कि मैं धनाढ्य हूँ, आपको अपना कोई विद्वान का अभिमान है, किसी भी चीज का अभिमान जब तक आपके अंदर है तब तक भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। सारे अभिमान छोड़। सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, जब लख गज अपनो बल बरत्यो, देख सरियो नहीं काम। गजराज तो बड़ा बलवान था, गजेंद्र जो थे बहुत बलवान था, और मगर उसको जब खींच रहा था तो उसका जो परिवार था 300 हाथी और थे उसके साथ। 300 हाथी के सामने मगर का बल क्या चलता, पर जल में मगर बड़ा बलवान होता है। तो 300 हाथी मिलकर के उस गजराज को खींच रहे थे, फिर भी गजराज जब उसने देख लिया कि कुछ काम नहीं बल रहा, तो उसने कहा अपने शरीर का बल छोड़ दो, हारे का भी जो बल है वो है भगवान। और जब लखी गजा मनोबल बरत्यो, देख सरियो नहीं काम, निर्बल में बलराम पुकारियो। और निर्बल हो गया और उसने भगवान को पुकारा, हे अखिल विश्व के गुरु नारायण श्री हरि आप आओ। हरि शब्द बोलने में जितना समय लगता है उससे आधा समय में भी भगवान में आने में विलंब नहीं किया। विद्वान लोग बोलते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि हरि शब्द के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना समय भी भगवान ने नहीं लगाया। उसने हा बोला और री के पहले तो भगवान पहुंच गए, वो हा बोला और री निकले उसके पहले ही भगवान। निर्बल वे बलराम पुकारे, आए आधे नाम, द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन। जिस दिन द्रौपदी ने पुकारा, तो द्रौपदी ने भी कैसे पुकारा? उसने जब वो दुशासन, दुर्योधन ने कहा दुशासन से कि इसको निर्वस्त्र करके हमारी जंगा में बिठाओ, तो उसके जब वह वस्त्र खोलने लगा, उसने पहले वहाँ जितने भी राजसभा में लोग थे उनसे कहा मेरी रक्षा करो। भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र थे, द्रोणाचार्य बैठे हुए, उसके 5 पति पांडव लोग बैठे हुए। पर जब कोई ने भी उसकी सहायता नहीं करी तो उसने कहा मैं भी क्षत्रिय की बेटी हूँ, मैं मेरी बल है। उसने कहा मैं दुशासन क्या करेगा, मैं खुद अपनी रक्षा करूँगा। तो दुशासन में तो 10,000 हाथियों का बल था, बहुत बल था। वो दुशासन जब खींचने लगा तो द्रौपदी ने जो साड़ी पहन रखी थी उसमें 3 गांठें लगी हुई।
दुशासन के खींचने से एक गांठ खुल गई और उसका अभिमान नहीं गया। उसने कहा मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी। इतने में दूसरी गांठ भी खुल गई। जब तीसरी खुलने की तैयारी थी तो उसने समझ लिया कि अब मेरा बल कुछ काम आने वाला नहीं। उसने कहा निर्लज्ज तो होना ही है, निर्वस्त्र तो होना ही है। उसने दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद को पुकारा, गोविंद द्वारकावासी कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवै परिमाभूतां किं न जानासि केशव। हे केशव, ये कौरवों की सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है, क्या आप नहीं जानते? दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन कपड़े खींचते रह गया। वसन रूप भय श्याम, और भगवान वस्त्र का रूप ले गए। अपबल तपबल और बाहबल चौथो है बलराम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे हरि को नाम। जो सब कुछ हार चुका है, जो सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर चुका है, भगवान उसके पास पहुंचे। तो भगवान को पाने की उत्कंठा हमारे अंदर हो और इतना तीव्र प्रेम हो कि उनसे ही हो और किसी और से। जब उनसे हमारा प्रेम बढ़ जाए, तीव्र हो जाए, इतना हो जाए कि रहा नहीं जाए, तो फिर भगवान आने में देर नहीं लगाते। पर हमारा प्रेम बटावा नहीं होना चाहिए कि हम इससे भी कर रहे हैं, उससे प्रेम व्यवहार सबसे हो, पर किसी में आसक्त मत हो। आसक्त केवल परमात्मा, आसक्ति गोविंद में हो, जगदम्बा में हो। अगर उनमें हमारी निधि हो गई, मन हो गया, बुद्धि हो गई, वृत्ति हो गई। वृत्ति माने आदत। अगर हमारी आदत परमात्मा को याद करने की हो गई तो हमारी स्मृति कैसी होगी? उन्हीं की होगी। बार बार जिसको तुम याद करोगे, किसको याद करोगे? जो तुम्हारी आदत में गोविंद को याद करने की आदत पड़ गई तो हर बार गोविंद याद। और महाराज मनु उनको देखने की इतनी उत्कंठा उनके मन में हो गई कि अब उनसे रहा नहीं जाता। अस्थि मात्र शरीर हो गया, शरीर का भी बिल्कुल शरीर जीर्ण होते चला गया, पर अंदर प्रेम परमात्मा को देखने की उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि भगवान से रहा नहीं गया। और आकाश पर, और जैसे ही कान में आकाशवाणी हुई कि मैं दर्शन देने आ रहा हूँ, ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु शिव सब आ गए, पर उन्होंने कहा नहीं, हम तो तुम सबको भी बनाने वाला जो उसको देखना चाहते। तो परब्रह्म को देखने की जब उत्कंठा हुई, भगवान प्रकट हुए। और भगवान की जो मधुरमय वाणी जब कानों के रास्ते से महाराज मनु शत्रुपा के हृदय में गई तो शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लगा अवै भवन्ते आए, अभी घर से आए। और जब श्यामल शरीर भगवान को सामने देखा, वो देखते क्या सुंदर नेत्र, निर्दोष नेत्र है भगवान। भगवान के नेत्र कैसे हैं? निर्दोष। निर्दोष नेत्र किसके होते हैं पता है? बालक के होते। 6 महीना का जो बालक होता है उसके होते, छोटे से बच्चे। छोटा बच्चा जो होता है उसके नेत्र निर्दोष होते। 6 महीने के बच्चे को क्या पता कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन शुकर कुकर है, कौन सिंह है, कौन गधा है, कौन गाय है। किसी के पास में डाल दो, वो बिल्कुल निर्दोष नेत्र से देखता, उसके अंदर कोई दोष नहीं। पर तुम लोगों के नेत्र कैसे होंगे? हम लोगों के नेत्र तो कैसे होते? दोष। हम देखते ही अच्छा आदमी है, बुरा, ये गंदगी पड़ी है, ये सफाई हो रही। तो गुण दोष हमने नेत्रों से देखे, इसलिए हमारे नेत्रों में तो दोष है, दोषारोपण है। पर भगवान के नेत्र निर्दोष है। भगवान कभी भी जब भी देखते हैं दोष रहित देखते हैं, वो दोष देखते ही नहीं। भगवान नहीं देखते कभी किसी का दोष। गाय को देखा, गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ उसको चाट चाट करके खड़ा कर देती। वो अपने बच्चे के गंदगी का दोष नहीं देखती और उसकी गंदगी को स्वयं साफ करके अपना स्तनपान कराती है। मातेश्वरी अपनी चरण सन्निधि में आने वाले भक्तों के दोष नहीं देखती, वरना निर्दोष तो संसार में कोई नहीं। सबने कोई ना कोई पाप किए होंगे, दोष किए होंगे। और हम भगवान के पास में जाए, भगवान यदि हमारे दोषों को देखे
तो हम तो पहुँच ही नहीं सकते उनके पास। भगवान हमको दोष, हमारे दोषों को नहीं देखते, उन दोषों को, उन अपराधों को क्षमा कर। क्षमस्व है पर ये पृथ्वी का नाम है क्षमा, क्योंकि इस पृथ्वी पे जितने भी लोग पाप पुण्य करते हैं तो पाप करने वाले के दोषों को माँ पृथ्वी क्षमा कर देती है और सहनशीला है। तो भगवान जब प्रकट हुए तो निर्दोष नेत्र, ओह क्या सुंदर मुखारविंद, शरद ऋतु के चंद्रमा के, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान भगवान का मुखारविंद, और अरविंद नेत्र, और खिले हुए कमल के समान उनके निर्दोष नेत्र। क्या सुंदर अलकावली, क्या सुंदर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, त्रिनेत्रधारी। और भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके महाराज मनु और शत्रुपा परम आनंद में पहुंचे, बस उनको देखते ही रह गए। भगवान ऐसे जिसको आप देखो तो देखते ही रहो, नव नवाय, जब देखोगे नया दिखेगा। और मित्र प्रेम प्रेमिका आदि को देखो तो नव नवाय नहीं होता, वो सीधे उठ करके खड़ी हुई हो, रात में सोई, सुबह उठी और आप पहुंच गए, है राम, उसका मुंह देखने लायक नहीं लगता, आंखों में वो गंदगी भरी पड़ी है, मुंह में से बदबू आ रही है। भगवान ने आप जब देखो दिन में रात में कभी भी प्रतिक्षण सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य, अनुपम माधुर्य और नव नवाय, जब देखो नए दिखते हैं, ऐसा लगता है ये पहले था ही नहीं, ये पहले था ही नहीं, ये पहले था ही नहीं। भगवान ने महालक्ष्मी को यद्यपि उनको वक्षस्थल में निवास दिया, पर मातेश्वरी भगवान के श्री चरणों में रहती है, चरण दबाती रहती है, तो चरणों को 24 घंटे दबाती रहती है। उसके बाद में वो उनकी निगाह जो है माता की भगवान के पावन चरणों में रहती है, और वो देखती कि ये जो चरण में आज दिख रहा कल तो था ही नहीं, ये नया कहाँ से आया, नया कहाँ से आया, रोज नया 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 नया, जब देखो नए ही नया दिखते। उनको जब उन्होंने देखा वो देखते ही रहे। किसी और व्यक्ति को देखो तो आदमी 2-3 साल देखता है, फिर वो फैल गया, और 2-3 साल के 1-2 घंटे भी आप किसी को एक जैसा नहीं देख सकते, उब जाए आदमी उसको देखते देखते, परेशान हो जाए, सिर दुखने लग जाए। और भगवान को ऐसा नहीं, जब देखो देखते रहो। चातक मुखे, चातक के समान वो देखते ही रहे, देखते ही रहे। और भगवान हंसती, और जैसे ही भगवान हंसे, ओ प्रेम के ऊपर तो माया ने पर्दा फेंक दिया। इतने अनुपम सौंदर्य को देख करके महाराज मनु ने कहा, भगवान आप बोले महाराज मनु से, महाराज आपको कुछ वरदान मांगना होगा। गए इसलिए थे कि उनको देखेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, परंतु भगवान जब मुस्कुराए तो माया ने पकड़ लिया। और महाराज मनु ने कहा कि महाराज आपके समान हमको पुत्र हो जाए। 3-4 पुत्र, 5 बच्चे कम थे, और सबको छोड़ करके जंगल में आए। मांगा तो वापस क्या मांगा, आपके समान पुत्र हो जाए, क्योंकि मुस्कुराए ना तो उनके मुस्कुराने से माया ने पकड़ा। भगवान ने कहा तथास्तु। और फिर दूसरा जन्म रामावतार में हुई, दशरथ और कौशल्या माँ हुए। तो वो मुस्कुरा दे तो माया आ जाती है, और वो मुस्कुरा दे तो माया हट भी जाती है। भगवान ने गीता में एक जगह कहा, देवी हेषा मममयी मम माया दुरत्या, ये जो मेरी माया बड़ी दुरत्य, इससे कोई पार नहीं पा सकता। तो अर्जुन ने कहा जब पार पा नहीं सकते तो फिर क्यों प्रयत्न करें। भगवान ने कहा नहीं, प्रयत्न मत छोड़ो, प्रयत्न करो कि मेरी शरण में आए। मामे वही ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरंति ते, जो मेरी शरण में आ जाए वो माया से मुक्त हो जाए। तो हम उन्हीं के अंश हैं, ममई वांशो, पर हम अपने आप को भूल गए। अब इस श्लोक की व्याख्या करें। श्री राम जय राम जय जय राम।